In this video, we are going to discuss about MongoDB indexing. So MongoDB indexing को इन डेप्थ समझने से पहले हम हमारे बुक्स की इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने कोई भी बुक को पढ़ा होगा तो आपने उसके पहले ही पेज पर देखा होगा कि बुक्स के अंदर जो भी कंटेंट है उसका इंडेक्स पेज हमें सबसे पहले दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम बुक्स के अंदर जितने चैप्टर्स है उसे इफिशिएंट तरीके से रीड कर सके, इफिशिएंट तरीके से फाइंड कर सके। सपोज अज्यूम कीजिए आपके पास एक बुक हम आ गई और उस बुक के अंदर उस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग पेज नंबर नहीं है। सो उसके अंदर आपको चैप्टर को या लेसन को ढूंढना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि सपोज आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है अभी इंडेक्सिंग के साथ, तो आप 233 पेज नंबर पर जाएंगे और सिंपली पेज वहां से चैप्टर को रीड करना शुरू कर देंगे। आप अज्यूम कीजिए यदि आपके पास ये इंडेक्सिंग वाला कॉलम नहीं हो तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले पेज से 232 तक पेज को स्कैन करना पड़ेगा, वन बाय वन पेज को पलटना होगा और देखना होगा कि ये क्या चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 है। सो आपको ये जो तरीका है ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। इसीलिए हमारे बुक्स के अंदर पहले पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंडेक्सिंग दी होती है चैप्टर के करस्पॉन्डिंग पेज नंबर की। सो हमारी जो मोंगोडीबी की इंडेक्सिंग होती है वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। सो उसको समझने से पहले हम इस ये जो पिक्टोरियल डायग्राम है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पहले सिनारियो में हम मोंगोडीबी में विदाउट इंडेक्स बात कर रहे हैं। इसमें अभी हमने कोई भी इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं की है। सो यदि कोई इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं करते हैं और हम क्यूरी को रन करते हैं, देखिए यदि मैं इस क्यूरी को रन करना चाहता हूँ जैसे डेटाबेस के अंदर db.movies.find रेटिंग 9, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स मुझे रिट्रीव करके दो जिनकी रेटिंग 9 हो। सो इसे हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में कलेक्शन स्कैन। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जितने डॉक्यूमेंट्स इसके पास होंगे उस कलेक्शन में अभी हम आगे एक लार्ज डेटा सेट की बात करने वाले हैं जिसके अंदर अराउंड 16 लाख रिकॉर्ड, 16 लाख डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करने वाले हैं। सो इसके अंदर सपोज 16 लाख रिकॉर्ड है और ये 16 लाख रिकॉर्ड को हर एक डॉक्यूमेंट के पास जाएगा और ये कंडीशन को चेक करेगा हर एक डॉक्यूमेंट के पास, पहले डॉक्यूमेंट से लेके 16 लाख डॉक्यूमेंट तक की रेटिंग जिसकी 9 है वो रिकॉर्ड मुझे दो, रेटिंग जिसकी 9 है। सपोज 16 लाख में से केवल दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें जिसकी रेटिंग 9 है, तो उसके लिए भले उसको दो रिकॉर्ड फाइंड करना है लेकिन उसके लिए इस क्यूरी को हर एक इंडेक्स को स्कैन करना होगा। देखिए जैसे अभी यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, रेटिंग 9 हाँ है, रेटिंग 9 इससे मैच करती कंडीशन तो ये रिजल्ट बकेट के अंदर ऐड कर देगा। ओके, उसके बाद वो सेकंड डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा, फिर यहाँ पर कंडीशन फेल हो रही है तो रिजल्ट बकेट में ऐड नहीं करेगा। थर्ड डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा, रेटिंग 9 है नहीं है। फोर्थ डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा, फिफ्थ डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा, सिक्स्थ डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा, एट्थ डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा, देन नाइन्थ डॉक्यूमेंट को लुकअप करेगा। यहाँ पर भी कंडीशन फेल हो रही है। देन जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है, सपोज आप इसे अज्यूम कीजिए कि ये 16 लाख वाला 16 लाख जो लास्ट डॉक्यूमेंट वो है। सो ये इसने अभी तक आप अज्यूम कीजिए कि इसने 16 लाख डॉक्यूमेंट को स्कैन करा और ये 16 लाखवें डॉक्यूमेंट पर आया और उसने कंडीशन ट्रू हुई, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है इसकी रेटिंग 9 है। जैसे इसे कंडीशन ट्रू हुई, देखिए इसने रिजल्ट बकेट के अंदर ऐड कर दिया, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं क्यूरी के अगेंस्ट में वो रिजल्ट है। सो आप इसे सोचिए कि आपको दो रिकॉर्ड्स लेने के लिए आपको पूरे के पूरे 16 लाख डॉक्यूमेंट को वन बाय वन स्कैन करना होगा। देखिए इसने हर एक डॉक्यूमेंट को गया, हर एक डॉक्यूमेंट के पास गया और यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट ने लुकअप किया, स्कैन किया और उसके बाद कंडीशन को मैच किया। सो ये जो हमारी बात कर रहे हैं हम, ये विदाउट इंडेक्स है। अब देखते हैं हम कि जब हम मोंगोडीबी के अंदर इंडेक्स को क्रिएट करते हैं, सो इंडेक्सिंग क्रिएट करने के बाद क्यूरी किस तरह से रन करती है। सो इंडेक्सिंग होने के बाद यदि हम कोई क्यूरी को रन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंडेक्स स्कैन, क्योंकि जो हमारा db.movies.find, अब ये जो क्यूरी चलने वाली है ये हमारी क्यूरी कलेक्शन पर, डायरेक्ट कलेक्शन पर नहीं चलने वाली है, डायरेक्ट जो कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर नहीं चलने वाली है। जैसे अभी ये जो क्यूरी थी ये सभी कलेक्शन, ये पूरा कलेक्शन था उसके डॉक्यूमेंट्स पर रन करी, लेकिन जो अब हमारी ये इंडेक्स, आफ्टर इंडेक्सिंग हमारी जो क्यूरी है वो हमारे डॉक्यूमेंट पर पूरे कलेक्शन में रन नहीं करेगी, सबसे पहले ये जो क्यूरी है वो इंडेक्स पर रन करेगी। सो इंडेक्सिंग क्या होता है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम मोंगोडीबी में कोई किसी की पर इंडेक्स को बनाते हैं तो मोंगोडीबी एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर को बनाता है
और उसे अपनी मेमोरी में लोड कर देता है। उस डेटा स्ट्रक्चर में केवल और केवल वो की से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अभी हमने रेटिंग पर इंडेक्स लगाए, तो यहाँ पर देखिए रेटिंग और उसके सामने उसकी वैल्यू, और वो रेटिंग किस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है उसकी आईडी। सो उसके पास केवल इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत लाइट वेट होती है एज कंपेयर टू रियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक रियल डॉक्यूमेंट के अंदर 16 एमबी तक का डेटा हो सकता है। आप अज्यूम कीजिए कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर 16 एमबी है, और हर एक डॉक्यूमेंट को उसको स्कैन करना है, तो 16 एमबी डॉक्यूमेंट्स मतलब मैक्सिमम हुआ तो कितना हैवी टास्क होगा। तो ये एक हैवी टास्क है, और जो हमारा इंडेक्स है वो एक लाइट वेट डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जब भी इंडेक्सिंग होने के बाद हमारी क्यूरी जो रन होती है वो इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर पर रन होती है। अभी ये क्यूरी जो हमारी रन हो रही है वो इस इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर पर रन हुई। देखिए उससे पहली कंडीशन में रेटिंग 9 मिला। जैसी रेटिंग 9 मिला, वो उसने आईडी के बेसिस पर डॉक्यूमेंट को लुकअप किया और रिजल्ट में ऐड कर दिया। अब दूसरी कंडीशन उसे लास्ट वाले डॉक्यूमेंट इंडेक्स में मिली, लास्ट वाले डॉक्यूमेंट में मिली। देखिए लास्ट वाली कंडीशन ट्रू हुई, रेटिंग 9। हाँ, इसकी भी रेटिंग 9 है, तो उसने इस डॉक्यूमेंट का आईडी को लुकअप किया। इस बीच में उसकी एक कंडीशन जैसी है, रेटिंग 2, रेटिंग 4, रेटिंग 5 टिल रेटिंग 2, यहाँ तक कि इस इतने डॉक्यूमेंट के लिए जो था उसने डॉक्यूमेंट के ऊपर लुकअप नहीं किया, क्योंकि इंडेक्सिंग के अंदर ही ये कंडीशन फेल हो जा रही थी। और जैसी कंडीशन फेल हो रही थी तो वो लुकअप नहीं कर रहा था डेटाबेस की रियल डॉक्यूमेंट के अंदर। ओनली जो कंडीशन ट्रू हो रही थी केवल उसी के लिए लुकअप कर रहा था। सो इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि इंडेक्सिंग की हेल्प से आप ये जो हैवी लुकअप होता है, मतलब ये जो एक हैवी लुकअप होता है हमारे डेटाबेस को स्कैन करने का, वो हम उससे बच सकते हैं। सो इस तरह सिनेरियो को हम एक मोंगोडीबी जो हमारी शेल कमांड शेल है उसके थ्रू हम करेंगे, और क्यूरी को रन करते हैं। सो देखिए क्यूरी को रन करेंगे, और हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें एक लार्ज डेटा सेट लेना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि 16 लाख रिकॉर्ड का मैंने एक डेटा सेट को बनाया है। सो आप अपने मोंगो जीयूआई पर जाइए, और मैं आपको जो लार्ज डेटा सेट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस लार्ज डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कलेक्शन में इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यदि कलेक्शन नहीं है तो आप एक सैंपल कलेक्शन बना लीजिए। मूवीज डीपी में आइए, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सैंपल मूवीज कलेक्शन बनाना पड़ेगा। आप जैसे ही इसे बनाएंगे तो आपको इस तरह से कलेक्शन मिल जाएगा। ओके, आप इस कलेक्शन पर क्लिक कीजिए। इस कलेक्शन पर क्लिक करने के बाद ऐड डेटा पर क्लिक करें, देन इंपोर्ट जेसन और सीएसवी पे क्लिक करें। आपने जहां भी उस फाइल को डाउनलोड किया है, आपके डाउनलोड सेक्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी। आप इस फाइल पे क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये फाइल हमारे डेटाबेस इस कलेक्शन में, सैंपल मूवीज कलेक्शन में इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये फाइल को इंपोर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30-40 सेकंड्स लगेंगे, तो बी पेशेंट गाइस। अब जैसे ही आपके पास ये फाइल आ जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है मोंगो शेल पर, और क्यूरी करना है। कैसे? पहले हम विदाउट इंडेक्सिंग क्यूरी करेंगे, और उसे एक्सप्लेन कमांड के थ्रू समझेंगे कि उसके अंदर क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कमांड को, ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो डीबी डॉट सैम्पल मूवीज हमने इस कलेक्शन में हमारा 16 मिलियंस रिकॉर्ड्स, देखिए 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख, देखिए 16 लाख रिकॉर्ड, 16,20,504 रिकॉर्ड्स हमारे पास इस कलेक्शन में है। अब इसके अंदर हमें ना फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड नेम, मूवी का नेम से फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए लिखेंगे दंगल डैश 99999। इस मूवी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे हमने हिट करा, देखिए कितना टाइम ले रही है, ऑलमोस्ट इसने 1000 मिली सेकेंड लिया, और इसने डेटा को रिटर्न किया। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने में इसने किस किस स्टेप्स को बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट किया, उसको देखने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है मोंगोडीबी के अंदर। यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के अंदर आप एक और पैरामीटर पास करेंगे, एग्जीक्यूशन स्टेट्स। एग्जीक्यूशन स्टेट्स, अब जैसे ही इसे हिट करोगे, देखिए इसने किन किन स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया इस क्यूरी को रन करने के लिए, आप वो सब देख सकते हैं। देखिए हमारी जो क्यूरी ये हमने रन करे थे, और इसने इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे डेटाबेस में किस किस स्टेप्स से गुजरा हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इसने क्यूरी प्लानर बनाया, इसके अंदर इसने इस नेम स्पेस मतलब ये डेटाबेस का नाम एंड इस कलेक्शन का नाम यूज किया। उसके बाद हमारी क्यूरी इस तरह से थी, उसने इस तरह यूज करा। लेकिन इसमें देखने वाली, गौर करने वाली चीज ये ऑब्जेक्ट है, विनिंग प्लान।
सो हमारी क्यूरी का जो प्लान था वो कलेक्शन स्कैन था। कलेक्शन स्कैन मतलब उसने हर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जैसे हर डॉक्यूमेंट को कलेक्शन को स्कैन किया इस तरह से। इसने अभी क्या किया, पूरे 16 लाख रिकॉर्ड को इस तरह से स्कैन किया। ओके, सो यहाँ पर इसने कलेक्शन स्कैन किया और इसने कितने डॉक्यूमेंट को रिटर्न किया, हमारे एक डॉक्यूमेंट को रिटर्न किया। और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने में देखिए 977 मिली सेकंड का टाइम लगा। और इसने अभी क्या किया, टोटल डॉक्स एग्जामाइन, उसने अभी पूरे के पूरे 16,20,504 डॉग को एग्जामाइन किया। सो आप इस स्टेट्स को ध्यान में रखना। अभी हम क्या करते हैं, अब इस क्यूरी को हम इम्प्रूव करते हैं। देखिए अभी ये क्यूरी 977 मिली सेकंड ले रही थी। अब इसको क्यूरी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक इंडेक्स बनाएंगे नेम प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई इंडेक्स अवेलेबल है तो नहीं। तो लिखेंगे db डॉट सैम्पल मूवीज डॉट गेट इंडेक्सेस। ये फंक्शन से पहले चेक करेंगे कि कितने हमारे इस कलेक्शन पर कितने इंडेक्स लगे हुए हैं। देखिए अभी हमारे पास केवल अंडरस्कोर आईडी इंडेक्स लगा है, जो कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है जैसे हम कलेक्शन बनाते हैं। अभी हमें सैम्पल मूवीज पर, सो db डॉट सैम्पल मूवीज, सो हमेशा जो हमारा इंडेक्स अप्लाई होता है वो कलेक्शन के ऊपर होता है। सो यहाँ पर हम एक क्रिएट इंडेक्स मेथड होती है, इस मेथड के थ्रू हम इंडेक्स बना सकते हैं। उसके अंदर ऑब्जेक्ट देंगे और किस की पर बनाना है, तो हमें मूवी नेम पर बनाना है, तो हम यहाँ पर उस की को प्रोवाइड करेंगे। देन वन पास करेंगे। वन पास करने का मतलब है कि हमारा जो इंडेक्स बनेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा। यदि हम यहाँ पर -1 पास करते हैं तो हमारा इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में बनता है, लेकिन हम यहाँ पर 1 पास करेंगे। देखिए अभी हमारा इंडेक्स प्रिपेयर हो रहा है, मतलब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहा है और मेमोरी में रिसाइट कर रहा है। जब भी हम अब क्यूरी करेंगे तो उस इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर पर क्यूरी होगी, ना कि हमारे रियल कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स पर क्यूरी होगी। देखिए अभी हमने हमारा इंडेक्स बन गया। अभी इंडेक्स बना है कि नहीं डबल चेक करने के लिए हम एक क्यूरी फायर करेंगे गेट इंडेक्सेस वाली। देखिए अभी यहाँ पर हमारा इंडेक्सेस प्रिपेयर हो गया है जिसका नेम है नेम अंडरस्कोर 1। अब जब अब हमें क्या करना है, हम सेम क्यूरी को, देखिए db डॉट सैम्पल मूवीज मतलब सेम इस सैम्पल मूवीज में मैंने आपको बताया कि देखिए आपके पास 16,20,504 रिकॉर्ड है। अब ये जो क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है ये एक इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर पर फायर होंगी। अब देखिए जैसा ये इस तरह के इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर इसने बनाया होगा, नेम के सामने नेम एंड अंडरस्कोर आईडी, इस तरह से इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर पर ये क्यूरी फायर होने वाली है, ना कि इस डॉक्यूमेंट पर। तो देखिए अभी हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दें और एग्जीक्यूट के अंदर अब ये प्लान बताएंगे कि इसने किस किस स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया, इसके बीच में इंटर करा। अब ये इंडेक्सिंग के साथ इसने किस किस स्टेप्स का यूज करा हम वो देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमारा जो क्यूरी थी वो यही थी, सेम इक्वल दंगल 999। अब इसके अंदर हमें इस विनिंग ऑब्जेक्ट को गौर करना है। देखिए हमारी क्यूरी प्लान क्या था, पहली स्टेज जिसकी थी फेच थी, एंड द इनपुट स्टेज क्या थी, आईएक्स स्कैन। आईएक्स स्कैन मतलब इंडेक्स स्कैन। इसने सबसे पहले इंडेक्स को स्कैन किया, इंडेक्स में कंडीशन मैच करने के बाद इसने फेच किया रियल डॉक्यूमेंट के अंदर। इसका मतलब इसने केवल वन टाइम हमारे कलेक्शन के अंदर लुकअप करा, उसके बाद नहीं करा। अब इस क्यूरी ने कितने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया वो देखेंगे। इसने एक डॉक्यूमेंट को रिटर्न किया। देखिए और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने में केवल 1 मिलीसेकंड का टाइम लगा। इसके पहले आपने देखा था कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने में देखिए 977 मिलीसेकंड, मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो क्यूरी है वो 1000 टाइम इम्प्रूव हो गई है। सो इंडेक्सिंग बहुत पावरफुल चीज है। आप देख सकते हैं कि जस्ट एक इंडेक्स हमने की पर ऐड करा, नेम कॉलन 1, उस नेम पर हमने इंडेक्स को ऐड करा और हमारी क्यूरी कितनी पावरफुल हो गई कि उसने पहले सेम रिकॉर्ड को फाइंड करने में 977 मिलीसेकंड लग रहे थे, अब सेम रिकॉर्ड को फाइंड करने में आफ्टर क्रिएटिंग इंडेक्स हमें 1 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। सो हमने हमारी परफॉर्मेंस को 1000 टाइम इंप्रूव किया। और देखिए यहाँ पर पहले है ना 16 लाख डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर रहा था, अभी केवल एक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एग्जामाइन कहाँ है, देखिए यहाँ पर 16 लाख डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर रहा था, अभी यहाँ पर केवल ये एक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर रहा है। सो अभी हमने देखा कि इंडेक्सिंग के थ्रू ये इसने किस तरह से इंडेक्स को स्कैन किया। देखिए आईएक्स सीख किया, इंडेक्स स्कैन किया। अब यदि आपको ये सेम चीज आपके जीयूआई पर देखना है, सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए फेच, इसने सबसे पहले इंडेक्स स्कैन किया, इंडेक्स स्कैन करने के बाद फेच किया रियल डॉक्यूमेंट पर, और एक डॉक्यूमेंट को हमारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया और इसे 1 मिली सेकंड का वक्त लगा। सो अब जो चीज़ हमने वहाँ पर देखी एज इस मेथड
के थ्रू, एक्सप्लेन, एग्जीक्यूट स्टेट्स के थ्रू हम वही की वही सेम चीज़ यहाँ पर इस कंडीशन को पास करके एक्सप्लेन बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यदि आपको इंडेक्स को कभी डिलीट करना होता है तो आप इस इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे db डॉट सैम्पल मूवीज डॉट ड्रॉप ड्रॉप इंडेक्स। तो ड्रॉप इंडेक्स में हमें सेम कंडीशन पास करना है जो हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इंडेक्शन पास कर दी, मतलब जब इंडेक्स को क्रिएट करते थे तो वो कंडीशन जो पास करी थी वो सेम कंडीशन यहाँ पास करना है। लिखेंगे नेम कॉलन 1। तो देखिए हमारा इंडेक्स ड्रॉप हो गया। अब ये रियली ड्रॉप हो गया नहीं, हमें गेट इंडेक्सेस क्यूरी से पता चल जाएगा। अभी देखिए हमने गेट इंडेक्सेस करा, इस कलेक्शन पे कितने इंडेक्स है। सो हमारे पास केवल एक ही इंडेक्स है। देखिए you understood about the indexing. So that's it in this video guys. Thank you very much. If you like the video please like and subscribe the channel. Thanks a lot. मिलते हैं next video में।